हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने थंबनेल पे बताया था आपको कि आज हम फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइल एंड स्पेशल फाइल, जो कि फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, टर्नर और वेल्डर, ये सब ट्रेडों के लिए जो भी मैकेनिकल की ट्रेड हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसका यूज़ आप सभी ने करा होगा। तो अब हम इसको बहुत डीपली इसकी थ्योरी समझेंगे, जो कि आपको आने वाले प्रतियोगी एग्जाम और जो आईटीआई ट्रेड के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो फाइल है उसको पढ़ेंगे, ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। फाइल का शेप, फाइल का डिजिग्नेशन कैसा होता है, डिजिग्नेशन में क्या क्या चीजें दी जाती हैं, है ना। तो कट क्या होते हैं, फाइल के शेप क्या क्या होते हैं, सारी चीजों को ए टू जेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको फाइल के बारे में किसी और कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे मैं चीजें बताऊंगा, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हम फाइल को डिस्कस करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी कटिंग करते हैं, तो कटिंग के लिए कई मेथड होते हैं, जिसमें एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण के द्वारा कोई भी दो चीजें एक साथ रब करती हैं, तो वो रबिंग से जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे कटता है मटेरियल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील से आप कुछ भी चीज को काटते हो तो फ्रिक्शन मेथड से कटता है। दूसरा यहाँ पे दिया है कंडक्शन। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम है, उस गैस फ्लेम के द्वारा किसी मटेरियल को काटना है तो वो कंडक्शन मेथड हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है चीरना। जो चीरना लिखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कटिंग करना, है ना। तो जो कटिंग करना है, कटिंग हम कई मेथड से करते हैं। मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा भी करते हैं और हम फाइल के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। तो आगे यहाँ पे देखते हैं हम इसको कि फाइलिंग, यहाँ पे जैसे कि दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइलिंग एक कार्य से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की एक पद्धति है। मतलब कोई भी पार्ट्स है जो भी दिया हुआ है, तो उस पार्ट से आपको यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए फाइल की जरूरत पड़ती है। फाइल को किसी वर्क पीस, जैसे मान लीजिए ये पीस है, इस वर्क पीस पर हमको फाइलिंग से मटेरियल हटाना है, तो हम इस तरह से फाइल को चलाएंगे तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। तो क्या है, एक फ्रिक्शन का माध्यम है, घर्षण के द्वारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसी पार्ट से हटाना है, तो हम फाइलिंग के द्वारा हटाते हैं। तो उसके लिए फाइल का यूज होता है। यहाँ पे लिखा है आगे, फाइल एक कटिंग टूल का कार्य करती है। जैसा कि हमने देखा कि मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको हटाती है, इसलिए इसको कटिंग टूल्स में रख दिया गया है। उसके बाद चित्र जो 4 है, यहाँ पे इसमें दिखाया है कि फाइलिंग के जो वर्क होता है, फाइलिंग वर्क में फाइल कैसे मटेरियल को हटाती है। तो ये आप सभी को पता है, जो फिटर या मैकेनिकल ट्रेड से ही बेंच वाइस है। बेंच वाइस पे ये जॉब को बांधा हुआ है, जिससे फाइलिंग कर रहा है व्यक्ति और मटेरियल यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो मटेरियल को क्या कर रहा है, फाइल कट कर रहा है। तो यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि फाइल एक कटिंग टूल है। फाइल एक कटिंग टूल है जो कि कटिंग के द्वारा मटेरियल को हटाता है, ना कि फ्रिक्शन और ना कि संचालन, जो कि यहाँ पे फ्यूजन दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, फाइल है उसके कई पार्ट्स होते हैं। जो आपने फाइल देखी है, उस फाइल के कई भाग होते हैं। ये यहाँ पे इमेज है, इमेज में देखने को मिल रहा है हमको, ये इमेज दी है फाइल की। तो फाइल में एक हैंडल होता है जिससे हम फाइल को पकड़ते हैं। हैंडल को, जो यहाँ पे पतला भाग जिस पे हैंडल को चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं फाइल का टैंग। टैंग वाला हिस्सा इधर होता है, और उसी जो हैंडल पे एक फेरूल लगाया जाता है। फेरूल किस लिए लगाया जाता है वो हम आगे देखेंगे कि फेरूल जब हम हैंडल को फाइल के टैंग में फिट करते हैं तो हैंडल फट न जाए, इसके लिए फेरूल लगाते हैं। ये फाइल का हील वाला हिस्सा है जो कि प्लेन रखा जाता है, इस पे कोई भी टीथ नहीं कटे होते हैं। तो यही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि फाइल का कौन सा हिस्सा है जिसपे दांते नहीं कटे होते हैं, तो हील वाला हिस्सा है। उसके बाद ये जो साइड फेस है इसको एज भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे फेस दिया हुआ है जिस पे दांते कटे होते हैं उस भाग को इसका फेस बोलते हैं, और ये इसका टिप एंड पॉइंट है। जो फाइल की लेंथ है वो आपको पूछा जाएगा, तो आपको आंसर में ये बताना है कि फाइल का जो हील वाला हिस्सा है, हील वाले हिस्से से या टिप एंड पॉइंट तक जो उसकी लंबाई होती है वो फाइल का साइज होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये इस टाइप से जो कर्वेचर में दिख रहा है आपको, ये शोल्डर है जो यहाँ पे इस टाइप से दिया है, ये फाइल का शोल्डर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं एक एक पार्ट्स का क्या क्या काम है, वो भी यहाँ पे दिखाया है। टिप और पॉइंट, टिप और पॉइंट फाइल के एक जो विपरीत किनारा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब फाइल का दूसरा हिस्सा टिप एंड पॉइंट बोल सकते हैं उसको। उसके बाद फेस, फेस पर फाइल के दांते कटे होते हैं। एज यहाँ पे दिया हुआ है, तो एज रेती को पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में समांतर दांते कटे होते हैं। एज, इसको साइड फेस भी बोलते हैं इसको, जिसपे सिंगल कट में दांते कटे होते हैं। डबल कट जो पंक्ति होती है उसमें दोहरे दांते होते हैं, सिंगल पट जो पंक्ति है उसमें गहरे दांते होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रेती का चौड़ा भाग जहां दांते नहीं कटे होते, मैंने अभी बताया, उसको हील बोलते हैं। शोल्डर, रेती का वह चक्र भाग जो कि टैंग को बॉडी से अलग करता है ना। टैंग वाला हिस्सा, जो पतला वाला हिस्सा था ना फाइल पे, जिस पे हैंडल फिट किया था, उसको टैंक बोलते हैं। जिस भाग के द्वारा वो बॉडी से अलग होता है उसको शोल्डर बोलते हैं। टैंक आपको पता ही है कि इस पे हैंडल फिट किया जाता है, हैंडल फाइल को पकड़ने के लिए यूज होता है। फेरूल हैंडल को फटने से बचने के लिए यूज किया जाता है। मटेरियल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि फाइल किस सामग्री से बनाई जाती है। अधिकतर जो फाइल हैं हाई कार्बन स्टील अथवा हाई ग्रेड कास्ट स्टील्स की बनी होती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। उसके बाद फाइल को जैसे ही हम बनाते हैं, तो मान लीजिए हाई कार्बन स्टील है तो कठोर तो वो है पहले से, लेकिन उसके बॉडी वाले भाग को और अधिक हार्ड कर दिया जाता है जिससे वह दूसरे जो मटेरियल को काटना है उसको आसानी से काट सके, है ना। तो उसको हार्ड कर दिया जाता है। जब फाइल को हार्ड करते हैं तो हार्ड करने के बाद वह भंगुर हो जाता है। जैसे मान लीजिए फाइल के इस हिस्से को हार्ड किया, हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला हिस्सा है, बॉडी है पूरा, इसको हमने हार्ड किया। हार्डनिंग के पश्चात ये वाला हिस्सा है, ये ब्रिटल हो जाता है ना, ये हो जाता है ब्रिटल। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो ब्रिटलनेस है उसको कम करने के लिए, एक सेकंड, है ना, जो ब्रिटलनेस है उसको कम करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये ब्रिटलनेस वाला हिस्सा कहाँ पे है, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे ब्रिटलनेस वाला भाग है, उसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परिंग, है ना, टेम्परिंग कर देते हैं। टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसके द्वारा हार्डनिंग, जो कठोरता है उसको रेगुलेट करना है, मतलब कठोरता बनाए रखना है, उसकी जो भंगुरता थी उसको कम करना है, इस क्रिया को बोलते हैं टेम्परिंग, है ना। तो टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा इसका क्या किया जाता है, आपको पता है कि टेम्परिंग के द्वारा उसको हार्डनिंग को कम किया जाता है और उसकी ब्रिटलनेस को घटाया जाता है। उसके बाद कट ऑफ फाइल, फाइल के कट हैं, वो कई प्रकार के कट होते हैं फाइल के, है ना। तो जो कई प्रकार के कट होते हैं फाइल के, जिसमें से हम 4 टाइप के कट यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि फाइल के आपने फेस को कभी अगर गौर से देखा हो, तो उस फेस वाले हिस्से पर कई तरह के दांते आपको देखने को मिलते हैं।
कोई लाइन में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए फाइल का फेस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये फाइल का फेस है, इस पे लाइन में इस टाइप से दांते दिखते हैं। किसी किसी फाइल में आपको ऐसा क्रॉस भी मिल जाता है ना। तो जो क्रॉस वाला हिस्सा है और जो अलग अलग टाइप के उस पे दांते कटे होते हैं, वो फाइल के कट होते हैं, है ना। तो फाइल के 4 कट होते हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। फाइलें केवल 4 ही कट में बनाई जाती हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल, है ना। तो जो सारी फाइलें हैं वो 4 कटों में बनाई जाती हैं। हम वन बाई वन करके एक एक कट को समझेंगे और डिटेल में इसको जानेंगे। ये सिंगल कट फाइल है। यहाँ पे जो सिंगल कट रेती के फलक के आर पार केवल एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि ये इसका फेस वाला भाग है, इस पे केवल एक ही डायरेक्शन में दांते कटे हैं। आपको देखने को मिल रहा है वन डायरेक्शन में ओनली दांते कटे हैं। और ये जो टीथ है वो सेंट्रल लाइन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंगल कट फाइल है उसमें जो गहरे दांते कटे होते हैं वो कितने डिग्री के एंगल पे कटे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 60 डिग्री के एंगल पे कटे होते हैं। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये 2 लाइन दिख रही हैं आपको, इन दोनों लाइन के बीच में जितना जो गैप है उस गैप के बराबर इससे चिप्स हटाए जाते हैं, है ना। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये और है कि मुलायम धातु जैसे कि पीतल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज और ब्रास, इसको अगर फाइल करना है तब हम सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे, है ना। और एक चीज और याद रखना है कि जो डबल कट फाइल है वो सिंगल कट फाइल की अपेक्षा धातु बहुत अधिक हटाती है, भारी मात्रा में धातु को हटाती है, लेकिन फिनिश जो परिष्करण यहाँ पे लिखा है कि फिनिशिंग अच्छी आती है सिंगल कट फाइल से। तो अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। और अगर हमको बहुत हैवी मटेरियल को हटाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल को हटाना है, उसके लिए हम डबल कट फाइल का यूज करेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे डबल कट फाइल, है ना। डबल कट फाइल यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये डबल कट फाइल है। डबल कट फाइल में ये देखिए ये इमेज इसका डबल कट फाइल का है। डबल कट फाइल में जो सिंगल कट फाइल थी उसमें केवल वन लाइन में आपको दांते दिख रहे थे, इस टाइप से सीधी लाइन में दांते कटे थे। इसमें एक क्रॉस लाइन भी है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि 2 क्रॉस में दांते कटे होते हैं। और इसमें 2 पंक्ति में जो डायगोनली विकरणतः कांटे कट जो दांते कटे होते हैं वो दांतों के कट को, जो पहला कट है उसको बोलते हैं ओवर कट, जो कि 70 डिग्री के कोण पे कटा होता है। ये देखिए पंक्ति को ओवर कट कहते हैं, मतलब जो दांतों का प्रथम कट होता है वो ओवर कट कहलाता है, जो कि 70 डिग्री के कोण पे कटा होता है। उसके बाद दूसरा कट जो रहता है, जैसे कि आपको ये लाइन देखने को मिल रही है इस टाइप से, ये सेकंड कट होता है। दूसरा जो कट होता है वो पहले कट के विकरणता होता है 51 डिग्री के कोण पर, जैसे कि आपको यहाँ एंगल दिख रहा है, जिसको बोलते हैं अपकट, है ना। ओवर कट पहला 70 डिग्री, अपकट कितना 51 डिग्री, है ना। तो ये जो डिग्री हैं इनके याद रखना है आपको, कि आपको अगर आगे चल के पूछा जाए कि फाइल पर जो प्रथम कट होता है डबल कट फाइल पे वो कितने डिग्री के कोण पर कटा होता है और उस कट को कौन सा कट बोलते हैं, तो 70 डिग्री के कोण पे कटा होता है। और प्रथम कट को ओवर कट कहते हैं और द्वितीय जो कट होता है उसको अप कट बोलते हैं, जो कि 51 डिग्री के कोण पे कटा होता है ना। तो ये सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल का आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हम रास्प कट फाइल देखते हैं। ये देखिए आपको अलग ही तरह का फाइल देखने को मिलेगा, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल देखने में आपको ऐसा लगेगा, अगर आप कहीं मार्केट में जूते या जो मोची रहते हैं, तो मोची जो जूते को घिसने के लिए जो फाइल का यूज करते हैं,
या फिर कुछ सॉफ्ट मटेरियल जैसे लेदर वर्क है, उसमें लेदर पे फाइलिंग करना रहता है, तो आपको एक फाइल दिखती है इस टाइप से, जिसमें बहुत नुकीले इस टाइप से पॉइंट पॉइंट करके दांते कटे होते हैं, है ना। जो इस टाइप के फाइल के कट होते हैं उनको रास्प कट फाइल बोला जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल को हटाने के लिए यूज होता है ना। जैसे कि वुड, है ना, वुड मतलब कि लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी को हटाना है हमको, चमड़ा जिसको लेदर बोलते हैं, अन्य मुलायम पदार्थ मतलब बहुत सॉफ्ट मटेरियल हैं उनको रेतने के लिए ये उपयोग होता है। ये रेतियां केवल, ये क्वेश्चन याद रखना कई बार पूछा गया है कि ये फाइल केवल और केवल हाफ राउंड शेप में मिलती हैं, अर्ध गोलाकार शेप में मिलती हैं, इस चीज को नोट कर लेना। आगे भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो केवल हाफ राउंड शेप में ये फाइल मिलती हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कर्व कट फाइल, है ना। कर्व कट फाइल है, चौथा कट है फाइल का। इस प्रकार की रीतियों से गहरी कर्तन क्रिया होती है, जो वक्राकार, जिसको हिंदी में वक्राकार बोला है कर्व कट को, तथा ये मुलायम धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, टिन, तांबा तथा प्लास्टिक, है ना, इसको रेतने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है डबल कट फाइल का, ये तांबा, टिन, प्लास्टिक यदि को रेतने के लिए जो फाइल यूज होती हैं उनको कर्व कट फाइल बोलते हैं, और ये फाइल देखने में इस टाइप से दिखती हैं, है ना। तो ये फाइल देखने में इस टाइप से दिखती हैं। आपको इमेज भी याद रखना है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर सीधा इमेज पूछ लेता है कि किस टाइप की फाइल है, तो आपको हर एक इमेज पे फोकस करके चलना है। और मेन ये मटेरियल किस किस मटेरियल को काटने के लिए प्रयोग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए एक चीज और, कि यहाँ पे जो कर्व कट फाइल है ये केवल चपटे आकार में, मतलब केवल फ्लैट में मिलती हैं। ऐसा नहीं कि जो कर्व कट फाइल है वो ट्रायंगुलर शेप में मिल जाए, स्क्वायर शेप में मिल जाए, राउंड शेप में, इस शेप में नहीं मिलेंगी। ये फाइल केवल फ्लैट आकार की होती हैं, फ्लैट शेप में ही मिलती हैं, है ना। एक चीज यहाँ पे और लिखा है कि सिंगल कट फाइल की रेती मुलायम धातु रेतने के लिए प्रयोग होती है। जो सिंगल कट फाइल है हम पहले ही देख चुके हैं इस चीज को, ये सॉफ्ट मटेरियल को फाइल करने के लिए यूज होती है ना। आगे देखते हैं हम यहाँ पे फाइल का स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड। फाइल का स्पेसिफिकेशन कैसे देते हैं और फाइल के ग्रेड कौन कौन से होते हैं, ये हम इस पेज में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो फाइल है, यहाँ पे देखते हैं हम कि विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अलग अलग काम के लिए हमको अलग अलग टाइप की फाइल का यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको अलग अलग ग्रेड में बना देते हैं। तो ऐसे ही जो अगर फाइल है उसका स्पेसिफिकेशन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मार्केट में भेजा कि भैया आप एक फाइल लेकर आइए, तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज वहां पे बताना पड़ेगा। एक तो फाइल की लंबाई बतानी पड़ेगी, दूसरा फाइल का ग्रेड बताना पड़ेगा, तीसरा फाइल का कट बताना पड़ेगा किस कट में आपको चाहिए, चौथा आपको आकार बताना पड़ेगा। ये चार चीजें हैं, ये आपको जहां भी आप खरीदने जा रहे हैं उसको बताना पड़ेगा, उसी आधार पे वो आपको फाइल निकाल कर देगा। जैसे लंबाई में हमको 150 mm, 100 mm, 200 mm, 250 mm, है ना। ग्रेड हैं वो अलग अलग ग्रेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रफ, बास्टर्ड, जो कि हम आगे देखेंगे। कट हम ऊपर देख चुके हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, कर्व कट फाइल। आकार हम आगे देखेंगे, आकार में क्या क्या आता है। आकार में आपको ट्रायंगुलर फाइल भी देखने को मिलेंगी, स्क्वायर फाइल भी देखने को मिलेंगी। जो भी इसके आकार होंगे, जो भी कट होंगे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और अभी हम इसके ग्रेड को देख रहे हैं कि फाइल के ग्रेड कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ग्रेड को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये लेंथ दिया है फाइल का, यहाँ पे
ये किसी रेती की लंबाई उसके टिप से हील के बीच की दूरी होती है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे देखते हैं फाइल के ग्रेड। तो ग्रेड में सबसे पहले नंबर पे आती है रफ फाइल, खुरदुरी रेती जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको टेक्निकल शब्द याद रखना है कि रफ फाइल, जिसमें क्या है, जैसे कि रफ फाइल को अगर आप देखेंगे तो रफ फाइल में आपको यहाँ पे रफ फाइल आप देखेंगे तो रफ फाइल में ये समझ लीजिए कि फाइल के फेस को दिखाया गया है। तो जैसे ही फाइल के फेस को हम देख रहे हैं तो इसमें जो दांते हैं उनकी दूरी काफी दूर दूर दिख रही है ना। जो दूर दूर दिख रही है इसका मतलब ये है कि इतने से एरिए में बहुत कम दांते हैं इसमें। तो यही चीज इसके ग्रेड को इंडिकेट करती है कि फाइल के एक निश्चित एरिए में अगर दांतों की संख्या अधिक होगी तो वो फाइल का ग्रेड चेंज हो जाएगा, और जब वो दांतों की संख्या बहुत कम होगी तो वो रफ ग्रेड में आएगी, है ना। रफ ग्रेड मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में हमको किसी धातु को हटाना है और सॉफ्ट धातु को हटाना है, शीघ्र हटाना है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। जो आप क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ इमेज में देख चुके हैं, है ना। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कास्टिंग के पश्चात जो मटेरियल हटाना है वो हम रफ फाइल से हटाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आया यहाँ पे बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो ऊपर यहाँ पे रफ फाइल दिया है, रफ फाइल की अपेक्षा इसमें दांतों की डेंसिटी है वो थोड़ी सी अधिक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक स्पेसिफिक एरिया में दांतों की संख्या रफ फाइल की अपेक्षा बास्टर्ड फाइल में अधिक होगी, है ना। और इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका उपयोग हैवी स्टॉक रिमूवल, भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना हो, वहां पे बास्टर्ड फाइल का यूज करते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज पूछी गई है कि बास्टर्ड फाइल का यूज कहाँ पे करते हैं। तो वहां पे आपको आंसर देना है भारी मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए बास्टर्ड फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे सेकंड कट फाइल। इसमें दांतों की डेंसिटी और ज्यादा हो गई है ना। तो सेकंड कट फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई जॉब बना रहे हैं तो उस जॉब के साइज के नजदीक लेकर आना है। जैसे मान लीजिए किसी जॉब की लंबाई है 100 mm, हमने वर्कपीस को काट लिया 102 mm का। तो 100 mm के नजदीक लाने के लिए जो हम फाइलिंग करेंगे जिस फाइल से, उसको सेकंड कट जो ग्रेड है उस ग्रेड की फाइल से इसको हटाएंगे मटेरियल को, है ना। ये धातुओं पर अच्छी फिनिश देता है, और जो साइज है जॉब को बना रहे हैं उस साइज के नजदीक साइज में लाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है ये स्मूथ फाइल। देखिए स्मूथ फाइल देखते हैं हम, ये यहाँ पे स्मूथ फाइल का इमेज दिया हुआ है। इसमें डेंसिटी इसकी अपेक्षा यहाँ पे देखना है आप, ये रफ फाइल है और ये स्मूथ फाइल है। स्मूथ फाइल में डेंसिटी बहुत अधिक हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक स्पेसिफिक एरिया में दांतों की संख्या अधिक है, और इसका प्रयोग चिकनी रेती मतलब स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में धातु को हटाने के लिए, है ना। कम मात्रा में धातु हटाएगा तो अच्छी फिनिश भी देगा। तो अच्छी फिनिश के लिए और कम मात्रा में धातु हटाए उसके लिए हम स्मूथ ग्रेड की फाइल का यूज करेंगे। उसके बाद डेड स्मूथ फाइल, आप इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे तो इसमें जो दांतों की डेंसिटी है वो इसकी अपेक्षा अधिक है ना। तो जो डेड स्मूथ फाइल है, डेड स्मूथ फाइल का उपयोग हाई परिष्करण, उच्च जो परिष्करण लिखा है इसका मतलब है हाई फिनिश, बहुत हाई क्वालिटी की फिनिश हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको डेड स्मूथ फाइल का यूज करना पड़ता है ना। आगे देखते हैं हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना, जो निमी की एक एक लाइन लिखी होती है ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है।
आपको एग्जामिनर एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के देता है कि रेतियां, बास्टर्ड, सेकंड कट, चिकनी, अति चिकनी, मतलब बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ, जो 4 ग्रेड हैं, इसकी बीआईएस के अकॉर्डिंग इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बीआईएस के अकॉर्डिंग 4 ग्रेड होते हैं, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ, है ना। रफ जो ग्रेड है वो बीआईएस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो कि अभी मेरे मुंह से निकल गया। उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो चार्ट दिया है, मैं अभी आपको बार बार ये चीज बोल रहा था, आपने नोटिस करी होगी कि जो खुरदरी रेती है, बास्टर्ड रेती है, सेकंड कट रेती है, चिकनी है, अति चिकनी। जिसको खुरदरी मतलब रफ ग्रेड, बास्टर्ड ग्रेड, सेकंड कट ग्रेड, स्मूथ, डेड स्मूथ, है ना। तो फाइल की लंबाई, एक सेम लंबाई की बास्टर्ड फाइल लीजिए, सेम लंबाई की सेकंड कट लीजिए, स्मूथ लीजिए, डेड स्मूथ लीजिए। उसमें दांतों का कैटेगराइजेशन देखिए, इसमें 8 दांतें होंगे, इसमें 13 दांतें होंगे, इसमें 17 दांतें, इसमें 24 दांतें, इसमें 33 दांतें। तो एक स्पेसिफिक एरिया में अगर किसी विशेष लंबाई की फाइल में खुरदुरी दांतें जो रहती है, रफ फाइल है, उसमें अगर 8 दांतें हैं, तो बास्टर्ड फाइल है उसमें 13 दांतें होंगे, और जो सेकंड कट फाइल है उसमें 17 दांतें होंगे, ऐसे ही आगे 24 और 32। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक एरिया में अकॉर्डिंग टू ग्रेड दांतों की संख्या चेंज होती जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। ये देखिए, टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल के यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू शेप फाइल कौन कौन से प्रकार के फाइल कौन कौन सी प्रकार के होते हैं, है ना। आपको इस चीज को याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू शेप ये जो फाइल हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल, है ना, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्राइंगुलर फाइल, है ना, नाइफ एज फाइल। तो ये सारी जो फाइल हैं अलग अलग अकॉर्डिंग टू शेप मिलती हैं। तो जो हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फाइल को कैसे पहचानते हैं, उसके ग्रेड क्या होते हैं, उसमें जो दांते कटे होते हैं वो किस किस कट में कटे होते हैं, ये सारी चीजें हमने वीडियो जो फाइल का था उसके पार्ट 1 में समझा। अब हम जैसे ही पार्ट 2 लाएंगे तो इसमें हम फाइल का आकार और फाइल को आगे कौन कौन से टाइप्स में बांटा गया है वो सारी चीजें देखेंगे। हर टाइप, किस टाइप्स की फाइल का यूज कहाँ पर किया जा रहा है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। आपको अभी तक जो मैंने मटेरियल कवर करा है, जो भी मैंने कंटेंट आपको दिया है, उसमें से 100% दावे के साथ बोलता हूँ, अगर आप ढंग से इससे पढ़ के नोट्स बना लेते हैं तो आपको कहीं भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको जरा सा भी इस वीडियो को देखने के बाद लाभ मिलता है तो कृपया करके अपने दोस्तों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।